सिंधी धर्मशाला काला महल में काला महल व्यापार समिति एवं महिला मंडल काला महल के तत्वाधान में शुरू हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज आवाज हिंदुस्तान के। मेरा नाम है धर्मेंद्र ठाकुर। इस समय भागवत कथा चल रही है सिंधी धर्मशाला में और आचार्य पंडित गरिमा किशोरी जी के मुख से यहाँ पर जो भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। चलिए हम मिलते हैं अब और क्या कुछ जानकारियाँ हैं वो यहाँ के थोड़ा सा देंगे। दीदी, तत्काल न्यूज में आपका स्वागत। आज की कथा के प्रारंभ होने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है? राधे राधे। आज हमारे यहाँ आगरा में काला महल में बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है, जो कि बड़े ही पावन महा अधिक मास में हो रहा है। वैसे तो सारे महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अधिक मास का अपना एक अलग विशेष महत्व रहता है और भगवान की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, जो हमको श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए बड़ी ही संख्याओं में माताओं ने, पुरुषों ने कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया है। बड़ी ही भव्य कलश यात्रा हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल को देख रहे हो वो सभी भगवान की इस काला महल, जो कि अभी माता कह रही थी कि अब श्रीधाम वृंदावन ही बना हुआ है, अब 7 दिन तक ये धाम श्रीधाम वृंदावन ही रहेगा। इसलिए सभी अपने अपने घरों से आए और श्रीधाम वृंदावन आपके आगरा में स्वयं चलकर आया है, इसका आनंद लीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राम। तो जैसे कि आपने देखा है कि अब यहाँ में भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ दिन पहले वृंदावन में पंडित गरिमा किशोरी जी के मुख से वहाँ पर भी पूरी भागवत कथा चली है 7 दिन। अब यहाँ भी उसी प्रकार से चलने वाली है। भक्तों का देखिए जमावड़ा इस तरीके से लगा, महिलाएं बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं कथा का आनंद लेने के लिए महिलाएं सबसे आगे रहती हैं और हमेशा रहती ही आई हैं। इस कथा का आनंद आगे और भी दिखाएंगे किस प्रकार होने जा रहा है। मैं धर्मेंद्र ठाकुर, तत्काल न्यूज, कैमरामैन रिंकू के साथ। प्रातः बेला में सभी भक्तों ने भागवत कथा की मंगल कलश यात्रा हुई। सभी भक्तों ने शनिदेव मंदिर रावतपाड़ा से कलश भरकर कथा मंच तक आए। मंगल कलश यात्रा के मध्य में घरों की छत से पुष्प वर्षा कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं देवी देवता कन्हैया की भागवत जी पर स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पूज्या माँ पंडित गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर लें तो जीवन में सारी उलझने समाप्त हो जाएंगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाएगी। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है जो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की चर्चा ही नहीं की गई है कि बार बार यही चर्चा क्यों की जाती है, अन्य किसी की क्यों नहीं। इसके कई कारण हैं, जैसे अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए संसार में जो भगवान का भजन न कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भगवान इस धरती पर बार बार इसलिए आते हैं ताकि हम कलयुग में उनकी कथाओं में आनंद ले सकें और कथाओं के माध्यम से अपना चित्त शुद्ध कर सकें। व्यक्ति संसार से केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, भाग्य, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति पाने के लिए भगवत की कथा सुनो। इस पावन मौके पर जया बनवारी, मीना दासवानी, पूजा दयालानी, कीर्ति मदनानी, पूजा शर्मा, चांदनी भोजवानी, जया आयलानी, दीप्ति ज्ञानचंदानी, सोनिया मोहनानी, जानवी, निक्की, डिम्पल, प्रियांशी, पलक, रानू तीर्थानी, ज्योति, किरण, रिद्धि, आंचल, सोनिया, पूनम, मुस्कान जेसवानी, ममता, चांदनी, दीप्ति, सौम्या खोरेजा, आर्ची शर्मा, सीमा, सुनीता, मुस्कान, मानसी, वंशिका, नीलू पेसवानी, सुषमा, कमलेश, रेखा, शिवानी, रीना, कोमल, पिंकी, प्रीति, शिवानी, कोमल, राशि, वंदना आदि लोग उपस्थित रहे। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।